मुझे जानकारी मिली कि मेरे सामने जो प्रत्याशी है वो यहां आया और हमारे गरीब भाइयों को एक समाज के बारे में अच्छी बात की। भाई उसकी तरफ से सब भाइयों से मैं माफी मांगता हूं। इस तरह की अच्छी राजनीति करने वाले लोग, अशिक्षित लोग, जिन्होंने कहां से क्या करके 2 पैसे का जुगाड़ कर लिया, जो हमारी सभ्यता के खिलाफ है, वो काम कर रहे हैं। और आपको कहीं चले जाओ, जींद में जाओ, रोहतक में जाओ, सोनीपत में जाओ, लोहारों का नाम लेते ही कुछ लोग बड़े बड़े भी कहते हैं कि मारो पानी दे दो। कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए, किसान आंदोलन किया। अब कहते हैं झूठ का परिंदा कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। अरे एमएसपी की गारंटी तो हरियाणा कैबिनेट ने दे रखी है। सारी फसलें खरीदने की हमें गारंटी देते हैं, तुम क्या दोगे? तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। और भाई एक चीज को ध्यान करो, घोटाले तो थे ही थे। 10-14 साल पहले होता क्या था, मैं फौजी का बेटा हूं। हमारे फौजी वर्दी में हाथ में स्टैंडगन, पीछे पत्थर मारते थे, नीचे गर्दन करके वो पिटते हुए आते थे। ये राक्षस, ये कांग्रेसी लोग हमारे फौजियों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहन फौज चाहते थे, उनको पिटवाते थे वहां पर। ये क्या कह के हमारे से वोट मांगना चाहते हैं? ये कहते थे कि धारा 370 कभी खत्म नहीं हो सकती, खून की नदियां बह जाएंगी। भाई धारा 370 हमारे अमित शाह जी आए थी, फाड़ के फेंक दी, कहीं कटका भी भरा हो बता दो। हुड्डा साहब 10 साल से पूरे होने हुए हैं। मुझे बताइए, आपके इलाके में कभी आए? क्यों नहीं आए? उनको कहते हैं हुड्डा साहब कि लोहारों वाले तो बावले हैं। अरे लोहारों वाले बावले नहीं हैं, हुड्डा साहब आपको बावला बना के करते गिरा गया, करते गया। हरियाणा में पहली बार देखा कि वोटों का ठेका दे रखा है। कबीले में आने की जरूरत उसको ना वोट मांगने की जरूरत करता है। यही ठेकेदार आपके वो कर देगा। ये ठेकेदार क्या आपका विकास करेंगे? ये ठेकेदार क्या गरीबों को शोषण नहीं करेंगे? और भाई ये अपराधी किस्म के तत्व लोकसभा के चुनाव में मैंने देखा था, वो यहां से विधायक रहा, मेरे दूसरी पार्टी का सोमेर, मैंने तो वीडियो देखी थी, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके धक्के मार दिए। भारत माता की, गौ माता की, बाबा मसाला की, मंडोली गांव की, लोहारू हल्के की, धन्यवाद। भाई आज खुशी की बात है कि भारत की शान, जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने देश का नाम आगे किया है, मेरे छोटे भाई देवेंद्र जी झाझड़िया। और आज ये खिलाड़ी तो थे ही, बार बार मेडल लेके आए ओलंपिक में, देश का नाम किया। और अब इनके नेतृत्व में ये प्रधान है खिलाड़ियों के, पैरा ओलंपिक के, आज तक से सबसे ज्यादा मेडल लेके आए हैं, ये बधाई के पात्र हैं। और भाई ये दुनिया घूमे हुए हैं और अपने नाम का खून है। सारी तिरंगा का जब लहराया है इन्होंने, राष्ट्रगान गुंजवाया है, तो इसका मैं बधाई अपने मंडोली गांव को भी देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, माता को। और भाई ये सही है कि चुनाव का वक्त है। मुझे जानकारी मिली कि मेरे सामने जो प्रत्याशी है वो यहां आया और हमारे गरीब भाइयों को एक
समाज के बारे में अच्छी बात की, भाई उसकी तरफ से सब भाइयों से मैं माफी मांगता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं। इस तरह की अच्छी राजनीति करने वाले लोग, अशिक्षित लोग, जिन्होंने कहां से क्या करके 2 पैसे का जुगाड़ कर लिया, जो हमारी सभ्यता के खिलाफ है, वो काम कर रहे हैं। नाच गाने स्टेजों पर करवाते हैं, हाँ उल्लेख करते हैं, शराब पीने के रुमाल घुमाते हैं। आप कल्पना करो, इस किस्म के लोगों को अगर सत्ता मिल जाए तो हमारे इलाके की हालत क्या होगी। मैंने कभी किसी कैंडिडेट के बारे में आज तक व्यक्तिगत आलोचना नहीं की, लेकिन एक चीज जरूर कहता हूं मैं, अपराधी किस्म के आदमियों के हाथ में सत्ता आ जाए तो आम आदमी का जीना दूर हो जाता है। ये बड़ा विचारणीय विषय है। आज जिस किस्म का लोग घूम रहे हैं, क्या वो हमारा भला करेंगे? क्या हमारे बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? क्या गरीबों का शोषण नहीं करेंगे? यह आप अच्छी तरह से विचार करो। मैं आपके बीच में 15 साल से हूं, किसान का बेटा, फौजी का बेटा, आपकी तरह का जमींदार, सामी काटी, हल जोड़ा, धार काटी, नामनी करी, और सौभाग्य से मुझे किसान की सेवा करने का मौका मिला। यहां की समस्याएं क्या थी? यहां पानी आता नहीं था, कभी कभी पानी आता था तो मिट्टी वाले डूब जाती थी। आप सारा काम कहा करता, इसका लेवल ठीक कर दो। मैंने मिट्टी बाइंडर का नहीं, सारी नहरों का लेवल ठीक किया, पूरे हल्के की नहरें दोबारा बनाई, सारे पंप हाउस ठीक कराए, पावर हाउस ठीक कराए। और आपको कहीं चले जाओ, जींद में जाओ, रोहतक में जाओ, सोनीपत में जाओ, लोहारों का नाम लेते ही लोग, कुछ लोग बड़े बड़े कहते हैं कि मारो पानी ले दो। भाई ये पानी हमारा था, हमारा नेतृत्व कमजोर था, वो आवाज नहीं उठाता था और आप लोगों को गुमराह करता था कि जब एसवाई आएगी, जब पानी आएगा। आज एसवाई नहीं आई है, लेकिन आपका इतना पानी आपको मिलता है। और दुनिया भर की योजनाएं आई, सारी नहरों का पुनर्निर्माण हुआ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, कॉलेजेस खुले, सड़कें बनी, फवारा की, दूध की टुकड़ी योजनाएं लेके आए। किसान यहां पर खाले नहीं थे तो हम टैंक बना के खेतों में तालाब बनाने की योजना लेके आए और धीरे धीरे करके किसान को ऊपर उठाने का और आमदनी बढ़ाने का काम किया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आज से 30-35 साल पहले जब मैं विकास पार्टी में था, यमुनानगर का बाई इलेक्शन चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तब हम लाडवा में एक सिकंदर सिंह काका मेरे दोस्त थे, उसके फार्म हाउस पर रुके 1 महीना तक। अच्छा बाग लगा हुआ, 8-10 जर्सी गाय, 3 ट्रैक्टर, 4 जीप, फार्म हाउस में 5-5 एयर कंडीशनर। मैं देख के चकाचौंध रह गया। तब मैंने सोचा था कि मेरे हाथ में कभी कलम आएगी तो मेरे मंडली के, बहन के, शहरी के किसानों को यही चीज दूंगा। कहना आसान है, कहना मुश्किल है। तब भगवान की कहनी देखो कि मेरे हाथ में कलम आई।
मैंने तभी से काम करना शुरू किया किसान के लिए, पानी का, बिजली का, बीमा का, मुआवजा का, बीज का, खाद का। और तब मैं वहां से खजूर के पौधे लेके आया अरब कंट्रीज से, उनको बंगियाने में लगवाया, सरसा जिले में 6 तरह के लगा के सही नस्ल तैयार करो, और उसमें से 4 कामयाब हो गए, 4 फेल हो गए, 2 कामयाब हो गए। आजकल टिश्यू कल्चर से पौधा बन जाता, लाखों को पौधे बन जाते हैं। महंगा है, 5,000 रुपए का एक पौधा बनेगा। वो पौधे लाखों तैयार कर दूंगा मैं, यही करके बनाओ मैं, और 250 रुपए में हाथ से आम लगवाऊंगा। 1 एकड़ के अंदर 8-10 लाख रुपए की आमदनी होगी। 70-80 साल तक पौधा फल देता है। मुझे बताओ, अगर ऐसा होगा तो हमारे खेतों में क्या 5-5 साल से ट्रैक्टर, गाड़ी, एयर कंडीशनर नहीं होंगे क्या? हमारे बच्चे भी जो है दुनिया के किसी विकसित देश के मुकाबले में काम नहीं कर पाएंगे, सपने नहीं पूरे नहीं कर पाएंगे क्या? एक तरफ तो मैं हूं, एक तरफ पुराना कांग्रेस का शासन है, लोगों की याददाश्त कमजोर है। ये बाजरा 800 रुपए क्विंटल नहीं बिकता था, मुर्गी वाले भी नहीं लेते थे, 250 रुपए में सरसों नहीं बिकती थी, 2-4 रुपए के चेक मिलते थे बीमा मुआवजा के, मंडियां चलती नहीं थी, किसान बदहाल था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आपके सामने है, बाजरे का भाव गेहूं और धान से ज्यादा है, 2506 रुपए से बजाया भाव। ये किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। दुनिया में कोई प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं जो जाके अमेरिका में गए बाजरे खाओ, बाजरे खाओ, क्योंकि उनके यहां नहीं होता, हमारे यहां होता है। आप तो गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए, किसान आंदोलन किया। अब कहते हैं झूठ का परिंदा कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। अरे एमएसपी की गारंटी तो हरियाणा कैबिनेट ने दे रखी है, सारी फसलें खरीदने की हमें गारंटी देते हैं। तुम क्या दोगे? तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। हमने आज ये घोषणा दिया, घोषणा पत्र हमारा संकल्प पत्र, 2100 रुपए बहनों के खाते में महीने का डालने की बात हमने की है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो हम करने वाले हैं। इस विधानसभा के इलेक्शन रिजल्ट के बाद 500 रुपए में गरीबों को सिलेंडर, रोडेज में 1000 किलोमीटर चलना फ्री, किसान के खाते में 2-2 रुपए मोदी जी देते हैं। और कोरोना के टाइम में दुनिया कहती थी कि भारत में करोड़ों आदमी की मौत होगी क्योंकि वैक्सीन नहीं खरीद पाएंगे, फ्री में वैक्सीन लगाई। हमारे अमेरिका में ज्यादा आदमी की मौत हुई, भारत में कम हुई। वो 4 साल से घर बैठे लोगों को खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, गरीबों के लिए मजदूरों की कापी बना रहे हैं, उनकी बेटियों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। कल्याणकारी नीतियों में हम कोई कहीं कमी नहीं छोड़ रहे। क्यों? समाज का हर वर्ग आगे बढ़ेगा, तब एक आधुनिक समाज, विकसित समाज बनेगा और तब देश आगे बढ़ेगा। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव अगर विकसित होगा तो देश विकसित होगा। आज दुनिया मानती है कि सबसे तेज गति से कोई बढ़ती है अर्थव्यवस्था तो भारत की है, चाइना को भी विकसित हो रहे हैं। 5 टॉप के देशों में हम आ चुके हैं और अगले 2-4 साल में 3 में आ जाएंगे। और भाई एक चीज को ध्यान करो, घोटाले तो थे ही थे, 10-14 साल पहले होता क्या था। मैं फौजी का बेटा हूं, हमारे फौजी वर्दी में हाथ में स्टैंड, पीछे पत्थर मारते थे, नीचे गर्दन करके वो पिटते हुए आते थे। ये राक्षस, ये कांग्रेसी लोग
हमारे फौजियों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहन फौज चाहते थे को पिटवाते थे वहां पर। ये क्या कह के हमारे से वोट मांगना चाहते हैं? ये कहते थे कि धारा 370 कभी खत्म नहीं हो सकती, खून की नदियां बह जाएंगी। भाई धारा 370 हमारे अमित शाह जी आए थी, फाड़ के फेंक दी, कहीं टटका भी पड़ा और बता दो। पाकिस्तान कांपता है जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोलता है तो पाकिस्तान कांपता है। और ये मैं आपके भंडोली के चौक से बताता हूं, इसी योजना के दौरान 5 साल के अंदर पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पाकिस्तान का कश्मीर टुकड़े टुकड़े होकर के स्वेच्छा से बांटने लगा। हाँ, भूखमरी है, अत्याचार है, जुल्म है, यहाँ विकास है, न्याय है, तरक्की है। और भाई आप एक चीज का ध्यान और करो, कुछ भाई आगे पता नहीं क्या चाव चढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको मुआवजा पूरा मिल गया, उनके बीमे पूरे मिल गए, खुला पानी छोड़ रखा, कहीं पाइप लगाओ। ये एक बजे बैठा नहीं है। जिन लोगों को 15-15 लाख खाते में डाल दिया वो कहते हैं कि हुड्डा को बढ़ाएंगे। भाई मैं सोचता रहता हूं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। वो कहते हैं मुआवजा भी दिया, पानी भी दिया, भाव भी दिया, फसल भी चलाई, अब हुड्डा के राज में छोड़ रहे हैं, थानेदार लगवाएंगे। गरीबों की नौकरी को कोई खा नहीं सकता, मेरिट को कोई तोड़ नहीं सकता। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, हाथ नहीं लगाने देंगे। प्रतिभाशाली बच्चों की जो नौकरी है ये रोहतक वाले खाना चाहते हैं, इनको खाने नहीं देंगे। यहाँ वाले बावड़े बना रखे बच्चे, कुछ इन बच्चों को अकल नहीं है। पहली बात तो रोहतक का कोई शासन नहीं आएगा, ना कभी मेरिट टूटेगी, और खुदा ने खासा कभी हो जाए मुझे बताओ कि कलोई वाला का पेट भरेगा कि मंडोली वाला का नंबर होगा। इनको मूर्ख बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। और हुड्डा साहब का हमारे इलाके से देश जब उनका शासन था, जब हम रोहतक से भिवानी आते थे किसानों के पास, बगैर मोड़ने के पता चल जाता है कि भिवानी की सीन आ गई, हमें नीचे दिखाने के लिए किया था। दादरी की तरफ आते थे, पीछे से चोरी, दिमाग में 2-2 रुपए के पानी हमारा खा जाते थे, बिजली यहाँ 2-2 3-4 घंटे, नौकरी हमारी खा जाते थे। मैं इन चीजों को कहता हूं लोगों को जो आज हुड्डा के वकील बनते हैं, उसको यहां लेके आओ, मेरे बातों का जवाब दे, अगर वो जवाब दे दे तो उसको वोट दे देगा। हुड्डा साहब 10 साल से पूरे होने हुए हैं, मुझे बताइए आपके इलाके में कभी आए? बैल में आए हों, सिवानी में आए हों, लोहारू में आए हों, क्यों नहीं आए? उनको कहते हैं हुड्डा साहब कि लोहारू वाले तो बावले हैं। अरे लोहारू वाले बावले नहीं हैं, हुड्डा साहब आपको बावला बना के करते गिरा गया, करते गया। उसने एक ठेकेदार छोड़ दिया, खर्चे पानी दे के कहता है कि भाई तो वोट दिलवा देना, जिस तरह से पैसा दे तो कॉलेज बना दे, पैसा दे तो नहर बना दे, ठेकेदार पैसा दे तो सड़क बना दे। ठेकेदार हरियाणा में पहली बार देखा कि वोटों का ठेका दे रखा है, कभी ये आने की जरूरत उसको, ना वोट मांगने की जरूरत, कहता है यही ठेकेदार आपके वो कर देगा। भाई विचार करो, ठंडे दिमाग से सोचो, ये ठेकेदार क्या आपका पानी ले आएंगे? ये ठेकेदार क्या आपका विकास करेंगे? ये ठेकेदार क्या गरीबों का शोषण नहीं करेंगे? और भाई ये अपराधी किस्म के तत्व लोकसभा के चुनाव में मैंने देखा था, जो यहां से विधायक रहा, मेरे दूसरी पार्टी का सोमेर, मैंने तो वीडियो देखी थी, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके धक्के मार दिए।
नहीं मारे हो तो बताओ, तुम्हें देखो। मैं एक चीज कहता हूं लोगों, किसी को जिताओ किसी को हराओ, गुंडे मत पालो। शासन गुंडा एक तरफ हो गया तो गांव में आगे करने में इस चीज का ध्यान करो। 15 साल से आपके बीच में हूं, ताकत में रहा हूं, मंत्री भी रहा हूं, आज भी हूं। कभी किसी का नुकसान किया, कभी कोई थाना तहसील किया, सिवाय विकास के कुछ नहीं किया, ईमानदारी से काम किया। कई भाई कह देते हैं कि काम बहुत किया, जेपी दलाल ने कमाल किया, लेकिन वोट खोलेगा। वोट क्यों? वोट देंगे तो इसका नाम हो जाएगा, वोट देंगे तो इसकी चौधरी हो जाएगी या फलाने की हो जाएगी। हाथ जोड़ के कहता हूं, वोट दोगे तो मंगोली गांव की चौधरी होगी, किसी एक आदमी की चौधरी नहीं होगी। आपने देखा होगा 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, आपकी भी भारी संख्या थी वहां पर। भाई मैं तो एक चीज बताता हूं, आपने भी देखा था, आपके वो दिन 14 वाले दिन जो डंका बजता था बुहारी जिले का, वो आ सकते हैं, बशर्ते कि आप आशीर्वाद करो। साफ इशारा करके गए हैं, 2 दिन बुहारी जिले के फिर आ सकते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और सभी भाइयों से अभी तो 15 दिन है जो भटक गए, जो गुमराह हो गए, अपने इलाके के विकास के लिए, इलाके की तरक्की के लिए उनसे भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि उन्हें 5 साल के अंदर और काम करवाना है। हमें अपने इलाके को आगे बढ़ाना है, हमें अपने बच्चों के जो सपने देख रहे हैं उनको पूरा करना है। इसलिए 5 साल और भारतीय जनता पार्टी के सरकार चाहिए हमें। मैं आपके इस चौक में 15 साल में 100 बार आया, आपने मेरा व्यवहार देखा, मेरा काम देखा, मेरी पार्टी देखी। और मैं तो आपको एक ही चीज कहता हूं भाई, मैं तो एक ऐसी छोटी गांव हूं जो चरके तो बिताया हो 10 लीटर दूध तभी दे जाऊंगा। अगर इस गांव में बाहर से काट दोगे और झोटे पाओगे, झोटे के कारण सारी फसल न उजाड़ेंगे, तबने पटकेंगे। मैं तो बता देता हूं, ये आजकल समझ याद कर रहे हैं और एक दुष्प्रचार और करते हैं कि भाई जेपी दलाल तो जीत जाएगा, सरकार को नहीं आओ। भाई मंडोली वाले तो मैं पूछो हूं, 4 महीने पहले चुनाव था, 5 सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीते, 5 कांग्रेस, 44 हल्के में भारतीय जनता पार्टी जीते, 42 में कांग्रेस। आज मंडोली का हिसाब लगा लो, 4 महीने पहले वोट पड़े थे, उससे 20 किलो वोट बढ़े से घटे है भाई जनता का। हरियाणा में कहीं भी देख लो, अपने हल्का में किसी गांव में देख लो, अपने रिश्तेदारी में फोन करके पूछ लो, पिछली बार से वोट बढ़े हैं घटे हैं। अरे जब वोट बढ़ेंगे तो सरकार किस तरह नहीं आओगी? 44 तो तभी आ रही थी, 44 सीट तो तब आई थी। ये सब प्रोपेगेंडा करके, झूठ बोल करके, गुमराह करके सरकार बनाना चाहते हैं। आपको सावधान रहना है इनसे। और भाई आजकल सोशल मीडिया पर झूठ के परिचय पता नहीं क्या क्या फैलेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। आप फिर विचार को खूब सोचो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिसको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कांग्रेस वाले, भाई मैं तो फॉर्म बना के कहता कि 8 आपराधिक मुकदमे हैं, 8 मुकदमे भ्रष्टाचार के अपराध के हैं, कोर्टों में चल रहे हैं।
हर अगले को पता है कि भाई केजरीवाल वाला कमरा खाली हो गया है। वो कमरे में जानते उल्टे खिंचाए हैं, लोग धक्का मारे हैं कि ऊपर चलेगा। ये लोग सारे गुमराह होकर के भ्रम फैला करके अपने इलाके को पीछे ले जाना चाहते हैं। ना तो उसने उन्हें जाना, ना सरकार बनने, ना वो तैयार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भिवानी का डंका बाजेगा, मनोली का डंका बाजेगा, इससे कोई रोक नहीं सकता। मुझे साफ साफ दिखाई देता है 50 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। एक बार भिवानी जिले के वोट फिराएंगे तो सारे हरियाणा के अंदर भिवानी जिले का डंका बाजता था। धन्यवाद, जय हिंद।